हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ब्रेकडाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट्स एंड हाउ द क्वांटम मैकेनिक्स कम इनटू पिक्चर एंड देयर वी हैव डिस्कस अबाउट प्लैंक्स हाइपोथेसिस। और प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या थी कि जो लाइट है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं या फिर जब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की बात करते हैं, उस केस में लाइट का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है। कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज लाइट का नहीं होता है और उस क्वांटा को नाम दिया गया फोटोन का। तो उस फोटोन ने एक्सप्लेन कर दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं की जा रही थी। अब इसी क्वांटम थ्योरी को अगर यूज़ किया जाए, जिसमें कि हमने फोटोन को कंसीडर किया है, उसके बेस पे फर्दर काफ़ी फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया गया, जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्पटन इफेक्ट आता है, या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनको भी वेल एक्सप्लेन किया गया था। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो फर्दर हमारे फिनोमिनास हैं जिनको फोटोन के बेस पे डिस्कस किया गया था, उनको अब डिस्कस करते हैं। तो हम अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्लासिकल कंसेप्ट्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, कैसे इसको वेल सेटिस्फाई किया इसकी ऑब्जर्वेशंस को, वो हम देखते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि आपका एक मेटल सरफेस है, उस पर अगर सफिशेंट एनर्जी की आप लाइट फॉल करते हो तो वो लाइट अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करती है उस मेटल के सरफेस से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उस इलेक्ट्रॉन के एमिशन की है कि लाइट आपकी सफिशेंट एनर्जी की होनी चाहिए। उस सफिशेंट एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो किससे कोरिलेट होगी? वो मेटल का जो सरफेस है, जो भी कोई मेटल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, उसके वर्क फंक्शन से कोरिलेट होगी। तो सिंपल हम अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझे तो हमारे पास एक मेटल है, उसके सरफेस पे हमने एक फोटोन फॉल करवाया, एक फोटोन यहाँ पे मेटल सरफेस पे हमने फॉल करवाया, जिसकी की एनर्जी हमने कह दिया h है। और ये फोटोन जब इस मेटल सरफेस पे फॉल हुआ तो यहाँ पे मेटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस भी होते हैं। तो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन ये फोटोन इजेक्ट आउट कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ वो तभी इजेक्ट आउट होगा जब इस फोटोन की एनर्जी सफिशेंट होगी, और वो सफिशेंट एनर्जी है, उसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फिनोमिनन ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन देम। यहाँ पे जो सुटेबल फ्रिक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, और इस फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक सफिशेंट एनर्जी बनेगी। तो इस सफिशेंट एनर्जी का फोटोन फॉल होगा तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट होगा। तो अब ये जो फिनोमिना है, इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स देखें कि आपने फोटोन डाला और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, बट जो ये फिनोमिना हो रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू फॉल ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो इन इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें, जो कि इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? द लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इनकेपेबल ऑफ emitting इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम अगर फ्रिक्वेंसी की लाइट हमने फॉल कर दी, कि कोई फोटोन यहाँ पे फॉल किया जिसकी की फ्रिक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होगा, क्योंकि हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। उससे इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट आउट करवाना है तो उतनी एनर्जी तो मेटल के ऊपर डालनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी अगर h0 है तो ये हमारी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, फ्री होने के बाद अगर इसको मोशन भी करना है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए।
तो जनरली अगर हम बात करें तो हमारा जो फोटोन है, जो एनर्जी यहाँ पे डाल रहा है इस मेटल सरफेस पे, वो एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सिर्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस के इन्वायरमेंट से फ्री करने के लिए, लेकिन फर्दर उसको मोमेंट के लिए, फर्दर उसको मोशन के लिए कुछ एनर्जी और चाहिए, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोटोन की जो एनर्जी थी वो फोटोन की एनर्जी कहाँ पे यूज हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए अपने मेटल सरफेस से, जिसको कि हम कोई भी मेटल का जो सरफेस उसका वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लगी, और बाकी की जो एनर्जी बची वो कहाँ पे गई, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गई। तो फोटोन की एनर्जी इस टाइप से आपकी डिवाइड हो गई, कुछ एनर्जी यूज हुई इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एंड बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने कैरी कर ली अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी है। तो यहाँ पे हम फोटोन की एनर्जी कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रही है वो हम देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हम देखें, फाई नोट हमारे पास एस न्यू नोट के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू मैं एस न्यू नोट पुट कर देती हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो अमिट हुआ इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई एच न्यू माइनस न्यू नोट। कि हमने क्या कहा कि जो फ्रिक्वेंसी है फोटोन की, यहाँ पे फोटोन जो फॉल हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लेस नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लेस हो गई, इसका मतलब न्यू लेस हो गया न्यू नोट से, और न्यू अगर न्यू नोट से लेस हो गया तो काइनेटिक एनर्जी होगी नेगेटिव, एंड नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आपकी न्यू है वो न्यू नोट से बड़ी ही होनी चाहिए, या इक्वल्स टू होगी तो जस्ट आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होगा। लेकिन उसको फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, जब आपका न्यू नोट से बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है उससे ज़्यादा हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल पर यूनिट एरिया। अब जो नंबर ऑफ फोटोन्स किसी पर्टिकुलर एरिया में फॉल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोटोन गिरा, उसने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र की और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो फोटोन की इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे हुए। फोटोन की इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसको इंक्रीज कर रही है, जितने फोटोन फॉल करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, उनकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है यहाँ पे फोटोन की फ्रिक्वेंसी पे, ना कि फोटोन की इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ये दो कंसेप्ट्स हैं। इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स किसी सरफेस पे फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, एंड फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है कि जो फोटोन फॉल कर रहे हैं उनके पास कितनी एनर्जी है। तो फोटोन्स के पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन फोटोन्स की अमाउंट ही ज़्यादा है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन पे बट इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं उसकी अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन रेट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट विल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, बट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट विल डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। एंड
ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कब? जब इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी एक्सप्लेन किया गया जब एनर्जी का जो एक्सचेंज है उसको डिस्क्रीट कंसीडर किया गया। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल फिनोमिना जो कि एक्सप्लेन किया गया ओनली आफ्टर प्लैंक्स हाइपोथेसिस, और वी कैन से ओनली व्हेन द फोटॉन्स कम्स इनटू पिक्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।